ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। लोग कहते हैं शिव क्या करता है, लोग कहते हैं शंकर क्या करता है, लोग कहते हैं शिव क्या करते हैं। हम कहते हैं वो कुछ नहीं करता, केवल एक काम करता है, तुम्हारे हृदय में विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना जानता है। विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक ले जाता है, शिव है। 365 दिन भगवान ने दिए हैं हमको। 451 त्योहार भगवान ने दिए हैं हमको। हिंदू धर्म के कितने त्योहार होते हैं? बोलो, जम के बोलो। 451। 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं। 451 त्योहार सनातन हिंदू धर्म को भगवान ने हमको दिए हैं। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान ने हमको दिए हैं
उसके बाद भी हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो हमारा जीवन नरक है। उसके बाद भी किसी लोभ और लालच में हम दूसरे धर्म में चले जाएं, कोई कह दे शंकर जी को उठाकर ठंडा कर दो, कोई कह दे देवी जी को मत बिठाओ, कोई कह दे गणेश जी को ना बिठाओ, ये अगर फिर भी हम दूसरे धर्म में जाएं, जरा विचार करना, दिन कितने हैं? 300 ऐसा, त्योहार कितने? 451, पवित्र नदियां कितनी? 5550, धाम कितने? 4, ज्योतिर्लिंग कितने? 12। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, हम अपना एक आनंद छोड़कर, फिर तो ये सोचना चाहिए, पहले के जमाने में पंगत होती थी, पंगत में हम भोजन करते थे, अपनी थाली में जो भोजन आया वो श्रेष्ठ लगता है, पर कहीं धूल में गुलाब जामुन पड़ी है उसको खाने का प्रयास मत करना, नहीं तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे और मुंह में पूरा मिट्टी और कंकर हो जाएगा। अपने धर्म में रहने का प्रयास करो, दूसरे में नहीं। अपने भीतर रहिए, कोई नहीं, कोई कहे कि मत मानो देवताओं को, हम कहना हम शंकर को नहीं छोड़ सकते, शंकर मेरे प्राण है। ये श्वास चल रही है, शिव तो है, श्वास है तो शरीर है, श्वास खत्म तो शव बन गया। शव और शरीर में अंतर कितना? श्वास है तो शरीर, श्वास गई तो शव। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम बढ़ाए क्यों ना अपनी भक्ति। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर मां पार्वती जी पूजन कर रही है। पार्वती माता पार्वती पूजन में ली। शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाएं अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहाँ तक जा रहा है, बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख बढ़ता है, आराधना का सुख बढ़ता है। जितने छोटे भगवान होंगे तुम्हारे घर में, आज फैशन है भगवान को रखने का, लोग जाते हैं तीर्थ तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर आना। बोलो सही है कि गलत है? बड़ा ले आना। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल लिया है, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, या देवी जी आ गई, या देवता जी आ गए, बड़े बड़े लिया है, फिर बड़ा नहीं,
बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदल कर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे और उनके कोई गुरुजी, अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहे हैं। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या चीज लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा। तो ये तो एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय। जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते हो। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे, हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा, इतना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज़्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आप वहाँ गए तो वहाँ से देवता लाए, वहाँ गए तो वहाँ से देवता लाए, ना ना, जो तुम्हारे घर में पूजन है उसको करो, उसको करो। ये हमारे आदिवासी बहन भाई, हमारे आदिवासी बहन भाई एक देवता की पूजन करते हैं। वो कौन से देव है महाराज? एक जनी बोलो तो हमें संकट पड़े। बूढ़ा देव, एक देवता की पूजन करते हैं, बूढ़ा देव। आज के जमाने के लोग उन आदिवासी बहन भाई को, उनके कुल देवता की पूजन भी करना धीरे धीरे बंद करवाना चाहते हैं। मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, जिस बूढ़ा देव की आप पूजन करते हो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महादेव है, उसकी करते रहो, उसकी पूजन करते रहो। दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे पूजन मत करो, ये पूजन मत करो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जिस जंगल में जिन आदिवासी रहते हैं उनको खड़े दम कह देना चाहिए, हमारा बूढ़ा देव हमारे कुल का देवता है, हम किसी दूसरे की पूजन नहीं करेंगे, हमारे देवता की पूजन करेंगे। करो उसकी पूजन। आज तक वो तुम्हें जंगल में भी बचा कर चल रहा है। ये जितने आदिवासी लोग हैं इनको उनका देव, महादेव, बूढ़ा देव उनको जंगल में भी बचा कर चल रहा है। इतने वीरान जंगल में उनको संभाल कर चल रहा है। वो शिव ही तो है, शंकर। आप अपने देवता की दूसरे के कहने में आकर तुम छोड़ दो, ठंडा कर दो, कहाँ पूजन में लगे हो, कहाँ लगे हो, ना ना, अपने देव की पूजन जरूर। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।